मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान के तहत जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जिला प्रभारी मंत्री ने किया वृक्षारोपण। आम जन से की अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की अपील। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल और जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के आह्वान पर प्रदेश को हरा भरा एवं खुशहाल बनाने के लिए प्रदेश भर में हरियाली तीज के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम के तहत वृत्त स्तर पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ रहे तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर ही नियंत्रित कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने आमजन से अपील अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की है। पीएचडी मंत्री श्री चौधरी बुधवार को पशु मेला मैदान में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित एक पेड़ मां के नाम जिला स्तरीय वन महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने वृक्षारोपण कर प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। साथ ही जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, मकराना प्रधान सुमिता बिंचर, जिला प्रभारी सचिव कुलदीप रांका, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस सहित अन्य उच्च अधिकारियों ने भी वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मंत्री चौधरी ने कहा कि इस पृथ्वी को बचाना है, हम सबको वृक्षारोपण कर इनकी देखभाल की जिम्मेदारी उठानी होगी। आज हरियाली तीज के अवसर पर हम सबको एक संकल्प लेना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर इस धरती माँ का हरियाली रूपी आभूषणों से सुसज्जित करना है। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा आह्वान को साकार करते हम सबको मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम प्रोग्राम को सफल बनाना है। प्राचीन काल से पर्यावरण का महत्व रहा है, वेद और पुराण में इनका वर्णन मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन संस्कृति में पेड़ को देवतुल्य माना गया है। हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है कि हमें जो वृक्ष लगाए हैं उनकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी है, साथ ही उनकी हम रक्षा करेंगे, ये संकल्प लेना है। आज हरियाली तीज पर बारिश होना इस बात का शुभ संकेत है कि प्रकृति भी हम पर मेहरबान है। इस अवसर पर किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, पद्मश्री हिमताराम बांबू, जिला वन अधिकारी सुनील कुमार ने संबोधित करते हुए पर्यावरण प्रेम एवं संरक्षण का संदेश दिया। पौधों की जियो टैगिंग के लिए एक ऐप बनाया गया है। ऐप पर पौधे लगाने के बाद सभी पौधों की फोटो जियो टैगिंग के साथ अपलोड करनी होगी। इस ऐप से सभी पौधों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही वृक्ष प्रेमियों को ऐप के माध्यम से प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। इस संपूर्ण कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए रमेश रिणवा आयुक्त नगर परिषद, हनुमान कापड़ी एक्शन, मनीष बिजनिया एएन, जय सिंह राठौर स्टोर कीपर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में प्रभारी सचिव कुलदीप रांका, पूर्व विधायक नागौर मोहनराम चौधरी, सभापति मीतू बोत्रा, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र कुमार, ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री हिमताराम बांबू, उप वन संरक्षक सुनील कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष रामनिवास सांकला सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। मां के नाम और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान हरियाणा राजस्थान आज जिला स्तरीय कार्यक्रम में आप सभी ने शिरकत की, आप यहाँ पधारे, उसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय को और सम्मानित मंच को अवगत कराना चाहूँगा कि इस वर्ष जो वर्षा ऋतु को देखते हुए जो राज्य सरकार की तरफ से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो जिले के लिए 16,72,696 प्लांटेशन हमको करना था, जिसमें विभाग वाइज जब सर्वाधिक यदि देखा जाए तो 6 लाख पौधे शिक्षा विभाग के द्वारा और लगभग इतने ही पौधे वन विभाग के द्वारा लगाए जाने थे, बाकी अन्य विभागों के थे। उसमें पंचायती राज भी लगभग 1.5 लाख के आसपास था। आज दिनांक तक इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व हमने 9,30,682 पौधे लगाए जा चुके हैं। और आज का जो सरकार का लक्ष्य था, राज्य सरकार का इस विशेष दिवस के लिए हरियाली तीज पे, उस पर जो हमारा लक्ष्य था वो 4,57,000 पौधे लगाने का था, जिसमें से
लगभग 68% पौधे लगाए जा चुके हैं, यानी ये संख्या लगभग 2 लाख से भी अधिक है जो आज की डेट में लग चुके हैं। और हमने जो जियो ट्री ऐप है जिसपे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके ऊपर जो अब तक हमने फिगर कर दिया है, जो ऑनलाइन शो हो रहा है, वो 3,58,539 है जो नागौर जिले के लिए ये हमने ऑनलाइन कर दिया है। और इस ऑनलाइन करने का पर्पज यही है कि ये एक तरह से साक्ष्य है कि इतने पौधे लगाए गए हैं, और बचे हुए पौधे जो हैं उनको भी हम आज रात तक कोशिश करेंगे कि सभी का जियो टैगिंग हो जाए, जिससे कि इनकी मॉनिटरिंग करने में और इनकी जो वृद्धि हो, और अगले 3 महीने बाद इनको जब रिव्यू किया जाएगा तो उस समय इसमें कोई परेशानी नहीं है, और उसके एक साक्ष्य बन पाए कि ये पौधे लगाए थे और इसकी ये स्थिति है। मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में विशेष रूप से आज लाना चाहूँगा कि हमारे जिले में, नागौर जिले में वर्षा की स्थिति जब श्रीमान अंतिम आखिरी बार जब इसके पहले जब पधारे थे तो अच्छी नहीं थी, और लगभग 7 दिन पहले तक हमारी जो बारिश की वर्षा थी औसत वो लगभग 30-35% के आसपास थी। हमारे जिले में औसत रूप से जो वर्षा होती है वो 351 मिलीमीटर है, और पूरे जिले की 3,162 मिलीमीटर है, जिसमें मेड़ता, रियाबाड़ी इन दो और डेगाना इनमें रिलेटिवली ज़्यादा होती है, और बाकी जगह 300 से ऊपर लगभग सभी जगह है मिलीमीटर में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ईश्वर की मेहरबानी, इंद्र भगवान की मेहरबानी, और शायद इस वृक्षारोपण के पावन पर्व के दिन को देखते हुए आज की स्थिति ये है कि हमारी जो औसत वर्षा उससे 111% वर्षा हमारे जिले में हो चुकी है। 3,162 के अगेंस्ट 3,518 mm बारिश पूरे जिले में हो गई है, जिसमें से 6 तहसीलें ऐसी हैं जिसमें 100% से ज्यादा वर्षा हुई है। कुल 9 तहसीलें हैं, और उनमें से भी 2 तहसील जो खींवसर है उसमें 142% और सबसे अधिक डेगाना में 146% बारिश हुई है औसत वर्षा की, जो आज सुबह के 8 बजे तक की रिकॉर्डिंग है। इसके अतिरिक्त नागौर तहसील में 84% और मोंडवा में 69% और डे में 74% बारिश है, जो औसत की तुलना में है। ये वर्षा, हालांकि जब मैं अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूँ और इनसे ले रहे हैं डिटेल्स, तो ये भी बताते हैं कि ये जहाँ वर्षा मापक यंत्र है वहाँ का ये डेटा है। बाकी मोंडवा और नागौर और जो डे तहसील है वहाँ भी वर्षा ग्रामीण इलाकों में काफ़ी ज़्यादा हुई है। बुआई का प्रतिशत भी हमारा 100% पूरा हो चुका है। शुरुआत के दिनों में ये जब पिछले माह श्रीमान ने बैठक ली थी तो हमारा लगभग 50% के आसपास बुआई हुई थी। अब ये पूरी 100% बुआई हो चुकी है। नाडियों में, तालाबों में सभी जगह पानी आया है, और आज भी विशेष रूप से कल शाम तक तो काफ़ी बारिश हो रही थी। और यहाँ श्री अवार्डी और पर्यावरण प्रेमी, इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में एक ये पैम्पलेट तैयार किया है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और साथ ही इसका विमोचन हो रहा है, और मेरा निवेदन रहेगा, वृक्ष 10 पुत्र समान, प्रकृति से प्रेम ही हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम जो है पर्यावरण को बचा चुका हूँ, जिसमें से 4 लाख पौधे पेड़ बन गए। और ये आज की बात नहीं है, जब कोई पौधा लगाता ही नहीं था, मेरे को लोग कहते पागल एड़ी रूंगड़ा लिया रोंग तो फिरे। तो आज से 50 साल पहले मेरी दादी की प्रेरणा लेकर के मैंने एक पीपल का पौधा लगाया, और उस पौधे को दादी ने कहा इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं। और ये तो पक्षियों को चुगा डालना, गायों की सेवा करनी, रोटी देना, कुत्तों को रोटी डालना, ये उन्होंने मेरे को जो शिक्षा दी 50 साल पहले। मैं उस पीपल को, मैं फोटो दिया आपको, उस पीपल का प्रत्येक वर्ष जन्मदिन मनाता हूँ, और हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। और इतना ही नहीं, मेरा एक खेत है यहाँ नागौर के पास ही। मंत्री जी से मैं जल भवन में वादा करके आया था, मेरा खेत देखना है। मेरे खेत में हर साल मेरे जन्मदिन पर 1000 पौधे लगाता है, ऐसे करके 12,000 पौधे लगा करके उसको जंगल बना दिया। और उसमें जंगल तो है ही, उसमें 300 से ज्यादा मोर, हजारों की तादाद में पक्षी और सांप, गोइडे, गोपाड़, नेवले, सबको रहने के लिए जगह। और हर रोज उसको 20 किलो चूगा डालता हूँ, उसमें तड़ाई बनाई हुई है जानवरों के पानी पीने के लिए। तो ये तो मेरे जीवन में 50 साल के जीवन में जब काम तो करता रहा, मेरे को तो ये कोई पता नहीं था।
पर एक चीज है, भारत सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 70 साल में किसी को यहाँ पद्मश्री नहीं मिला, उन्होंने ढूंढ करके निकाल लिया। और सबसे पहले 2019 में राष्ट्रपति भवन में चर्चा के लिए मेरे को बुलाया और वहाँ 22 मिनट तक चर्चा हुई और थिंग्स लेटर आया और फिर बाद में 2020 में ये पद्मश्री मिला। एक बार सभी से निवेदन, जोरदार तालियां हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत एक सभी से निवेदन, सभी अपने अपने सर्टिफिकेट हाथ में ले लें। बहुत बहुत अभिनंदन है। भारत माता की। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाणा राजस्थान, एक पेड़ माँ के नाम। इस महाअभियान में आज नागौर में इस कार्यक्रम का जिन्होंने अच्छी तैयारी के साथ प्रशासन का नागौर का काम देखते हुए अरुण जी, कलेक्टर साहब अरुण जी, एसपी साहब नारायण जी टोकस, रेवत राम जी डांगा साहब, हमारे संतों का आशीर्वाद होता तभी सब कुछ सफलता मिलती है। सुरेंद्र नाथ जी महाराज जो यहाँ विराज हुए आज, इनका आशीर्वाद हमें देने के लिए सभी बच्चों को, सभी वृक्षों को आशीर्वाद। और सबसे बड़ा जो अभियान को सुचारू रूप से ब्रांड एम्बेसडर जो बन रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जिनको मिला है, ऐसे हमारे जिनकी उम्र भी काफी होगी, बल्कि अभी शायद हम सबसे भी जवान है, माता राम जी बाबू साहब, जिन्होंने पूरा राजस्थान का नाम रोशन किया। मैं यहाँ कहूँगा नागौर का ही नहीं, राजस्थान का नाम रोशन किया। इनको देखते हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। हमारे सभापति महोदय और हमारे सरोज जी और सभी सम्मानित मंच सामने विराजे सभी अधिकारी गण, नागौर के सभी गणमान्य बंधुओं, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, इससे बड़ा जो अभियान कुछ भी नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा विकास कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई अभियान नहीं है अगर हम ईमानदारी से समझे तो। और इसका सच्चा सुख जिस तरह से माता राम जी ने जब ये सुबह जाते हैं, जिनकी दादी के पीपल का जो एक पुण्य बताया कि एक पीपल से लगाने से बड़ा पुण्य नहीं है। असली अगर जिंदगी जीने का अगर मजा ले रहे थे माता राम जी ले रहे, जिन्होंने इतने 12,000 पौधों के बीच में ऑक्सीजन लेते हैं, वहाँ पशु पक्षियों, नवेले वेले सांप सबके बीच में जो रहते हैं, जब उनको दाना डालते हैं, फिर वो जो खुशी मिलती है, उससे बड़ा कोई खुशी कुछ नहीं मिल सकती। मैं तो आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये अभियान पेड़ लगाने का आज से नहीं, हजारों सालों से चलता रहा। बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा रेगुलर हर साल 2 करोड़ 3 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट होता था। लास्ट में जब हम देखते थे, अगर वो पौधे ईमानदारी से लग जाते, उनकी रक्षा हम सब कर लेते, तो आज शायद राजस्थान का जो टेम्परेचर 52 डिग्री तक पहुंचा। विशेषकर जो पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पे बारिश आपके 350 mm से एवरेज बारिश आपकी नागौर की, जो कि हमारे वहाँ पे 550-600, तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है कि हमारा ये हरियाली कम होना, पेड़ों का कम होना, और ये सब चीजें अगर ईमानदारी से लगाते तो आज यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा राजस्थान का नहीं होता। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल की, एक पेड़ माँ के नाम। जिस तरह से पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जहाँ बर्फ गिरनी चाहिए थी वहाँ बर्फ नहीं बैठ रही है, जहाँ बरसात होती थी वहाँ सूखा पड़ रहा है, जहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ बारिश हो रही है। बिल्कुल पूरा क्लाइमेट, पूरे वर्ल्ड का ही क्लाइमेट चेंज हो गया। आपने देखा होगा कि हर जगह पे जंगलों में आग लग रही है। ये सब वातावरण इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं जो पेड़ों की जो कटाई, अंधाधुंध जो आधुनिक जो ये औद्योगिकरण में ले लो या किसी भी ले लो, वो भी हमारे स्पीड के लिए वो भी जरूरी है। बाकी उसके साथ साथ कुछ रेसों में अगर हमें पेड़ लगाते जाते हैं, आज कोई भी रोड बनती है तो उसमें कंडीशन होती है कि रोड बनाओगे, पेड़ काटोगे, तो उसके साथ साथ आपको पेड़ भी लगाना है। ये सारी चीजें कागजी पेपर वर्क रह गया, बाकी प्रैक्टिकल हम नहीं कर पाए। आज भी इस अभियान में
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 7 करोड़ का टारगेट लिया। केवल टारगेट कागजों में नहीं लिया उन्होंने, जिस तरह से हर साल केवल पेड़ लगाने के बाद में उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं करते थे, कौन पानी पिलाए इसकी कोई चिंता नहीं थी। नेक्स्ट ईयर जाके देखे तो शायद 10% पौधे भी नहीं रहते थे। बाकी आज जिस तरह से इस महा अभियान के अंदर सबसे पहले तो मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें ये सिखाया है कि इसके अंदर जिस तरह से माँ से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। माँ जिस तरह से बच्चे की देखभाल करती है और माँ को जितना दर्द होता है किसी को दर्द नहीं होता, इसी तरह से इस धरती माँ की रक्षा करने के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए। ये भी पानी, वायु, ये वृक्ष, ये सब प्रकृति की देन है। ये ऑक्सीजन मिल रही है प्रकृति से मिल रहा है हमें, तो ये इसकी रक्षा कैसे करें कि धरती माँ जो हमें सब कुछ देती है, इसकी रक्षा करने के लिए जो आज चेंज है उसके लिए हमें पेड़ लगाए। तो ऐसी माँ के नाम से ये वृक्ष लगाने का अभियान चला, जिसमें कहीं ना कहीं हमें इमोशनल जुड़े, हमारी भावनाएं जुड़े और उसमें हमें लगे कि ये पौधा लगाया जिसमें हमारी आत्मा बसे। मैं भी बच्चे सब रह रहे थे, मैं सबसे बात कर रहा था मैं कि बेटा ये, और ईमानदारी से हमने अगर ये सोच लिया, क्योंकि सुरक्षा के लिए सरकार मां नरेगा के तहत 200 पेड़ों पे एक आदमी देगी, पानी पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए तारबंदी भी कर रहे हैं, कहीं पे हमें ट्री गार्ड भी लगा रहे हैं। ये सब भी बेकार है अगर जब तक हम खुद उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम नहीं समझेंगे कहीं ना कहीं ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जब तक ये अभियान सफल नहीं हो सकता। आज ये कार्यक्रम, पहले भी पेड़ लगते थे, पहले कार्यक्रम नहीं होते थे। ये कार्यक्रम हिम्मत और राम जी ने जिस तरह से बोला, ये एक अभियान है, इसमें सब लोग जुड़ेंगे तभी जाके उसकी रक्षा होगी। कहीं पे भी अपन जाते हैं, रोड पे जाए, कहीं भी जाए, कोई पेड़ काट रहा है या कोई उसको डैमेज हो रहा है या कोई तूफान से वो गिर गया कर गया, तो हमें चिंता वो लगेगी यार कहीं ना कहीं ये आज इसमें जीव है। अगर हम अगर सच्चे अगर सनातनी है तो इसमें भी जीव होता है। ये सब चीजें हमें आत्मा में बसाएंगे तभी, और इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं है। हम रात दिन मेहनत करते हैं, दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ के अंदर बड़े बड़े कोई इंडस्ट्री लग रही है, कोई पैसे कमा रहे हैं, हमारे पोते पोतियों के लिए, किसके लिए, पीढ़ियों के लिए जमा करें, वो किस काम के रहेंगे जब ये पूरा। मैं अभी चिंता हो रही थी, हमारे राका साहब 5 साल तक इनको सारा, जब सरकार चलाते हैं तो जब इनके सारे विभाग इनके पास आते थे तो इन्होंने देखा होगा कि किस तरह से राजस्थान कैनाल में जो नागौर में जो पानी मिल रहा है वो आ रहा है राजस्थान कैनाल से। राजस्थान कैनाल में पानी आता है बागड़ा और पोंग बांध से। आज स्थिति होगी कि वहां बर्फ कम होने की वजह से पोंग बांध और आपके बागड़ा नांगल पूरे नहीं भर पा रहे। आने वाले समय में सोचो कि पानी की व्यवस्था जो आपके जितना पानी मिलना चाहिए था 200 MLD, उसमें जो पानी एक्स्ट्रा नहीं मिल पा रहा, उसको सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने उसके टेंडर भी लगा देंगे 300-400 करोड़ रुपए, और वो काम भी चालू कर दिए, सिस्टम भी बना देंगे। बाकी वहां पानी ही नहीं आएगा तो हम आपको पानी कहां से देंगे। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है हमारा सब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। ये सारी चीजें, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर 2-5 साल के अंदर 1 डिग्री से 2 डिग्री के आसपास हर साल बढ़ रहा है टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को कम करने के लिए, ये धरती माता को बचाने के लिए, हमारी पीढ़ियों को बचाने के लिए हमें पेड़ लगाने ही, उसकी सुरक्षा भी करनी है। और जिन लोगों ने आज आधुनिकता के साथ में कोई एसी ले रहा है, तो सोचो आज एसी कितने ऑक्सीजन की खपत कर रहा है। ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा है? वो पूरे हमारी इसमें हम सबके लिए जो भगवान ने दी उसी ऑक्सीजन को वहां पे पर्टिकुलर वो खा रहे हैं, तो उसकी तो जिम्मेदारी है कि कम से कम 100 पेड़ लगाए। अब वो कहेंगे यार मैं तो उसमें कंक्रीट के जंगल में रहता हूँ, तो भैया जंगल तेरे पास पैसे से जंगल ले, तू लगा, बाकी कहीं ना कहीं अनुदान दे, वहां पे भागीदारी निभा। ये सब चीजें हम पढ़ लेंगे तब जाके इसकी सारी चीजें होगी। आज इस कार्यक्रम आप सब पधारे। इसके साथ साथ जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बजट दिया, उसमें नागौर जिले के लिए भी और डीडवाना जिले के लिए भी काफी कुछ घोषणाएं की। यहाँ हमारे किसान, हमारी महिला, युवा, सभी के लिए जो बजट दिया, उस बजट का किस तरह से किरवाने, तो पिछले 5 सालों में बजट पहले भी देते थे, बाकी उनका जब तक धरती पे उतर के उसका कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक उसका कोई फायदा उसका नहीं मिलता था। बाकी पहली बार जब बजट देने के बाद में दूसरे दिन हमारे प्रभारी सचिव से लेके जो प्रभारी मंत्री से लेके हम आगे उसकी रिव्यू कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी आप लोगों ने हमें दी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि उसका समय पे
उसका काम पूरा हो, जो भी बजट जो भी घोषणा है उसका होना भी चाहिए। इसके लिए आज ही भी हम समीक्षा बैठक इसके बाद में जाके करेंगे। पहले भी आज के 17 जुलाई के को हम आगे डीडवाना और नागौर की एक जगह करी थी। आज डीडवाना वालों को या नागौर में बुलाया, सभी अधिकारी सब हम बैठ कर उसकी समीक्षा करेंगे। हम कोशिश करें कि जो भी हमारे सरकार ने जो घोषणा की उसको हम लागू करें, समयबद्ध तरीके से लागू करें, जिससे उसका बेनिफिट आम लोगों को मिले। ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों ने वो करेंगे। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, ये सब चीजें, विकास सब सेकेंडरी चीज है, सबसे बड़ा विकास है इस पर्यावरण को सुधारे। और ये जब सुधरेगा जब हम यहाँ वृक्ष लगाएंगे, उसको जिंदा रखेंगे। आप सब लोग ये अभियान में जुड़े। जब कहीं आपको लगे कि सरकार से आप लोगों को इसमें कहीं कोई आवश्यकता लगे तो 24 घंटा राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार भी आपके सहयोग के लिए तैयार है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप सब लोग पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री। आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में पधारे हमारे परम आदरणीय श्रीमान कन्हैयालाल चौधरी, जलदाय मंत्री राजस्थान सरकार का मैं पूरे जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर श्रीमान यहाँ पधारे। श्रीमान ने यहाँ के साथ साथ डीडवाना कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, वहाँ भी बच्चों के साथ समय बिताया, यहाँ भी बच्चों के साथ समय बिताकर उनसे पेड़ और वृक्षारोपण की महत्व को जाना, समझाया। श्रीमान आपने बहुत ही पुण्य काम में आज यहाँ अपनी उपस्थिति दी। जिला प्रशासन वन विभाग, सीओ जिला परिषद की ओर से मैं आपका पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे परम आदरणीय CR चौधरी साहब का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि अपने व्यस्तम कार्यक्रम से अपने समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधारे, हमारा मार्गदर्शन किया, पौधारोपण किया और वृक्षों के बारे में यहाँ उपस्थित सभी जनसभा लोगों को बताया। उसके लिए मैं श्रीमान का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। कार्यक्रम में पधारे हमारे परम आदरणीय श्रीमान कुलदीप राका साहब, ACS राजस्थान सरकार, इस कार्यक्रम में पधारे। जयपुर के व्यस्तम कार्यक्रमों से उन्होंने समय निकाला, श्रीमान का बहुत बहुत धन्यवाद। हट्टे की कर रहे हैं, श्रीमान का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ आए। बहुत ही इसके साथ साथ मैं श्रीमान का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि ये प्रभारी सचिव होने के नाते सभी विभाग के अधिकारियों का मार्गदर्शन करते रहते हैं समय समय पर। बहुत ही सुलझे हुए और स्पष्टवादी एवं धरातल पर जो हम कार्य कर सकते हैं उसके अंदर किस तरह से गुणवत्ता लाएं, श्रीमान का मार्गदर्शन सदा पॉजिटिव रहा है। और आशा करते हैं कि आशा ही सब आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरे उतरते हुए नागौर को राजस्थान में अग्रणी जिलों के अंदर लेके आएंगे। आप इस कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। मैं इस कार्यक्रम में पधारे हमारे जिला प्रमुख महोदय का, भागीरथ चौधरी जी का भी धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूँ कि श्रीमान सुबह से ही इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। डीडवाना जिले में भी हिस्सा लिया और इस नागौर जिले में भी हिस्सा लिया। आपने वृक्षारोपण के प्रति इतनी रुचि दिखाई, श्रीमान का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे पूर्व MLA मोहन राम जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब भी कोई वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे जिले में कहीं भी होता है तो श्रीमान का मार्गदर्शन रहता है और वृक्षों के प्रति इनका लगाव हमें मोटिवेट करता है। आप इस कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। मैं इस कार्यक्रम में हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष हमारे रेवम राम जी डांगा साहब, मैडम सुनीता मनसासीन, हमारे सभी प्रबुद्धजन महन और पांच सिद्धार्थ श्रीमान और पदम आदरणीय हमारे हेमंत राम जी भंभो का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ व्यापार मंडल का, नागौर कृषि मंडी से जुड़े हुए, जिन्होंने दिल खोल के इस कार्यक्रम और इससे पहले होने वाले वृक्षारोपण के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। आपके सहयोग के बिना ये ड्रिप सिस्टम और ये सुरक्षा की व्यवस्था जो आपने की है ये संभव नहीं हो पाती और सुरक्षा के बगैर और पानी के बगैर पेट नहीं भर पाता। जैसा दान के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर आपने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया, उसके लिए पूरे जिला प्रशासन की ओर से मैं हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ उपस्थित समस्त जनमानस जिन्होंने इस हरियाली तीज के कार्यक्रम के त्यौहार के ऊपर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है,
सभी यहाँ हमारे उपस्थित जिला अधिकारी, अन्य विभागों के, अन्य ब्लॉक लेवल के अधिकारी, वो अपने त्यौहार के सीज़न के ऊपर आशा करता हूँ कि अब समय बचा हुआ है, जाके अपने परिवार के साथ भी आप त्यौहार मनाएं, यही कामना है। अंत में और सबसे ज़रूरी बच्चों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये इस कार्यक्रम में आए, इनके अभिभावकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मातृशक्ति का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ पर पधारे। जिला प्रशासन की ओर से सभी का, उपस्थित जनमानस का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।